Good morning, friends. Now, today we are discuss about the next topic, that is the semi-conservative replication. In earlier period, already learned about the semi-conservative replication of DNA. DNA replication इससे पहले हमने देखा है DNA कैसे रिप्लिकेट होता है, DNA रिप्लिकेशन प्रोसेस हमने ये देखा है, बराबर. DNA रिप्लिकेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द DNA. मतलब DNA में पोटेंशियल एबिलिटी होती है कि वो क्या होता है, डिवाइड होता है और मतलब मल्टीप्लाई होता है. अब मल्टीप्लाई होने के लिए जो प्रोसेस है हमने अर्लियर पीरियड में देखा है. अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे दैट DNA रिप्लिकेशन प्रोसेस इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ DNA. व्हाई दैट DNA रिप्लिकेशन इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव replication process. Why that DNA replication process is known as semi-conservative replication of DNA और semi-conservative DNA replication. इस प्रोसेस को हम semi-conservative replication process क्यों बोलते हैं? ये जो प्रोसेस है, ये DNA replication प्रोसेस किसने एक्सप्लेन की है? वॉटसन एंड क्रिक. इन दोनों साइंटिस्ट ने ये फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया है. लेकिन इसके ऊपर जो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है, ये सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंटल जो है प्रोसेस, ये अलग साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया. मतलब इंट्रोड्यूस तो डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस जो है ये इंट्रोड्यूस किसने किया है? वॉटसन एंड क्रिक. बट दैट डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन प्रोसेस. ये किसने बताया? दैट सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन प्रोसेस एक्सप्लेन बाय द टू साइंटिस्ट, दैट इज द फर्स्ट एम मिचेल्सन, मतलब मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल. इन दोनों साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है इन 1958. 1958 में मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल, इन दोनों साइंटिस्ट ने 1958 में ये सक्सेसफुल एक्सप्लेन दिया. अब यहाँ पे सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन मतलब विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर एग्जांपल, एक एग्जांपल लिया है, उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया? सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन किया. अब हमने बोला है डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस मतलब डीएनए रिप्लिकेट होता है, बराबर. अगर ये डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस है, ये डीएनए है, ये रिप्लिकेट होता है. इन न्यूक्लियस के अंदर हमने प्रोसेस देखी है डीएनए रिप्लिकेशन. ये स्ट्रेट हो जाता है. स्ट्रेट होने के बाद नेक्स्ट न्यू स्ट्रैंड यहाँ पे फॉर्म होगा, बराबर. दैट न्यू स्ट्रैंड मतलब न्यू डीएनए यहाँ पे फॉर्म होगा. अब न्यू डीएनए फॉर्म जब होता है तब यहाँ पे रिप्लिकेटिंग फॉर्म, ये सब हमने देखा है. वाई शेप पार्ट होगा यहाँ पे, इन्वर्टेड वाई, दैट इज नोन एज रिप्लिकेटिंग फॉर्म. बाद में यहाँ पे क्या होता है? न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होता है. बाद में डिसकंटिन्यूअस फॉर्मेट में दूसरा स्ट्रैंड यहाँ पे फॉर्म होता है, बराबर. मतलब यहाँ पे ओल्ड स्ट्रैंड के ऊपर ही न्यू स्ट्रैंड क्या हो रहा है? फॉर्म. मतलब अब ओल्ड स्ट्रैंड जो है ये कंजर्व हो रहा है, 50% कंजर्व हो रहा है. दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव. मतलब वो क्या हो रहा है? वैसे के वैसे ही है. मतलब न्यू स्ट्रैंड यहाँ पे कंटिन्यू 100% न्यू स्ट्रैंड फॉर्म हुआ है क्या? नहीं. यहाँ पे आधा स्ट्रैंड जो है वो न्यू स्ट्रैंड फॉर्म हुआ है और आधा क्या है? ओल्ड है. इसी वजह से ओल्ड स्ट्रैंड कितना है? 50% है और न्यू स्ट्रैंड कितना है? 50% है. इसी वजह से इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन प्रोसेस. अब ये जो प्रोसेस है ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया है विद हेल्प ऑफ पर्टिकुलर एग्जांपल. किस साइंटिस्ट ने? मैथ्यू मिचेल्सन और सेकंड वन इज फ्रैंकलिन स्टॉल इन 1958. अब उस टेक्निक एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कौन सी टेक्निक की है? इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस. एक टेक्निक से उन्होंने ये प्रोसेस एक्सप्लेन किया. एक्सप्लेन बाय द पर्टिकुलर टेक्निक, दैट इज द इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक. मतलब ये एक टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक. अब सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक आपको पता होगा. सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है. इस टेस्ट ट्यूब में हमने काफी सारा पानी डाल दिया, वाटर इंसर्ट कर एक पर्टिकुलर लेवल पर. यहाँ तक क्या इंसर्ट किया? उसके अंदर वाटर. ठीक है. देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे हमने हेवी पार्टिकल मतलब जो स्टोन के पार्टिकल्स है यहाँ पे हमने इंसर्ट किया. ये जो पत्थर है, छोटे छोटे पत्थर यहाँ पे इंसर्ट. बाद में
उसके बाद उससे छोटे पार्टिकल जो होते हैं, मतलब यहाँ पे सैंड पार्टिकल है बड़े, यहाँ पे सैंड के लार्ज पार्टिकल, सैंड के क्या है लार्ज पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या इंसर्ट कर रहे हैं हम, सैंड के ही स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल ऑफ सैंड, सैंड के हमने स्मॉल पार्टिकल यहाँ पे ऐड कर। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ब्लैक कलर की सॉइल आती है, वो ब्लैक कलर की सॉइल हमने यहाँ पे ऐड, क्या ऐड किया यहाँ पे, ब्लैक कलर की सॉइल, ब्लैक कलर्ड सॉइल। अब इसे ऐड करने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस मतलब होती क्या है, उसे एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट में मतलब मशीन में इंसर्ट करती है। जो टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब एक इक्विपमेंट पे इंसर्ट करते हैं, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब होल्डर रहता है, यहाँ पे अगर वो स्टैंड होगा, इस स्टैंड के ऊपर दो पार्ट होते हैं, यहाँ ये एक ये, मतलब यहाँ पे इस वे से दो पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट लाइक देन उस ये टेस्ट ट्यूब होल्डर, ये स्टैंड है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का एक स्टैंड, ये टेक्निक मतलब ये इक्विपमेंट है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, वो टेस्ट ट्यूब रख दिया है। टेस्ट ट्यूब रखने के बाद उसे रोटेट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज वहाँ पे अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक मशीन का मतलब प्लग ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद स्विच ऑन करने के बाद ये क्या होता है, रोटेट होता है, फास्ट रोटेट होता है। जब ये फास्ट रोटेट होगा तब क्या होगा, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। मतलब ये पर्टिकुलर रोटेट, मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर एक मिनट में काफी सारे वहाँ पे रोटेशन होंगे, रोटेट पर्टिकुलर मिनट, मतलब रोटेशन पर मिनट हम बोलेंगे उसे, बराबर। अब यहाँ पे अगर वो रोटेट होगा तो यहाँ पे क्या है, एग्जैक्ट उसका आउटपुट क्या मिलेगा, जब ये हम टेस्ट ट्यूब हम स्टॉप करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे और टेस्ट ट्यूब अगर ऑफ मतलब टेस्ट ट्यूब अगर ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं कंफ्यूजन तो क्या होगा, जो सैंड के बड़े पार्टिकल है, लार्ज साइज पार्टिकल, वो क्या होगा, नीचे सेटल होगा ऑन द बेस ऑफ दैट डेंसिटी। किसके बेसिस पे, डेंसिटी के बेसिस पे, ग्रेडियंट डेंसिटी के बेसिस पे क्या होगा, वो नीचे सेटल होगा। जो हेवी पार्टिकल है, हेवी पार्टिकल क्या होगा वहां पे नीचे से। उसके बाद उससे जो लाइटर पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल ऑफ सैंड, ये जो है वो वहां पे प्रेजेंट होंगे। मतलब उसके बाद यहाँ पे लेयर अलग अलग लेयर फॉर्म होंगी। कौन सी लेयर फॉर्म होगी अलग अलग, एग्जैक्ट अगर देखेंगे ये टेस्ट ट्यूब है, ये ऑब्जर्व करेंगे बाद में तो क्या होगा, यहाँ पे अलग अलग लेयर दिखती है। ये फास्ट यहाँ पे लोअर साइड में क्या होगा, हेवी पार्टिकल्स हमें दिखेंगे। वाटर के अंदर ये वाटर सॉल्यूशन है, यहाँ वाटर का वाटर प्रेजेंट है यहाँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या दिखेगा, यहाँ पे जो इससे स्मॉल साइज पार्टिकल जिसका वेट, मॉलिक्यूलर वेट मतलब बॉडी वेट जिसका कम है एज कंपेयर हेवी पार्टिकल, वो यहाँ पे दिखेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या दिखेगा, यहाँ पे ब्लैक सॉइल, क्योंकि वो ब्लैक सॉइल यहाँ पे हमें ऑब्जर्व क्या होगी, यहाँ पे ब्लैक सॉइल। देन उसके बाद भी कुछ स्मॉल पार्टिकल अगर है, लाइट पार्टिकल जो है इस ब्लैक सॉइल के ऊपर हमें ऑब्जर्व होंगे। मतलब अलग अलग लेयर में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बराबर। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेट। जिसका वेट ज्यादा वो नीचे सेटल होगा, बराबर है, और जिसका वेट कम वो क्या होगा, धीरे धीरे वो ऊपर रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेंसिटी, डेंसिटी के बेसिस पे क्या होगा, ये सेटल होगा, बराबर। ये है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। बस इसी टेक्निक का यूज करके यहाँ पे क्या किया, इन दोनों साइंटिस्ट ने ये एक्सप्लेन किया है सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब कैसे एक्सप्लेन किया है ये हम देखेंगे। ये सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक समझ में आई होगी। अब इसका ही है, ये एग्जाम्पल हमने यूज किया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये एग्जाम्पल स्टॉल और मिसल सर ने यहाँ पे एक सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए एक बैक्टीरिया लिया। कौन सा बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया, इश्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है यहाँ पे। अब हम ये प्रोसेस देख रहे हैं, मतलब मिसलसन और स्टॉल ने क्या किया है, सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन प्रोसेस एक्सप्लेन किए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। कौन सा एग्जांपल,
ई कोलाई बैक्टीरिया। अब ई कोलाई बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोटिक सेल है, वहां पे भी डीएनए लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल, बराबर। ये बैक्टीरिया है, आपको पता है, बराबर। ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल कैप्सूल मैनर में हमें दिखती, बराबर। सभी कंटेंट वहां पे, डीएनए भी वहां पे होगा। ये क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा? डीएनए। क्रोमोसोम फ्रीली सस्पेंडेड होता है साइटोप्लाज्म में, बराबर। ये इचेरिया कोलाई ये बैक्टीरिया उन्होंने लिया है। कौन सा बैक्टीरिया? इचेरिया कोलाई। ये बैक्टीरिया उन्होंने एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज किया। बाद में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये ई कोलाई, ये बैक्टीरिया जो ये उन्होंने क्या किया है? एक मीडियम में इंसर्ट। कहाँ पे इंसर्ट किया है? मीडियम। अब कौन सा मीडियम? कल्चर मीडियम। व्हाट इज कल्चर मीडियम? एग्जैक्ट क्या है कल्चर मीडियम? ये क्या है कल्चर मीडियम? अब कल्चर मीडियम मतलब क्या होता है? अगर किसी भी बैक्टीरिया को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ अगर होनी है, डेवलपमेंट होनी है, तो उसे क्या चाहिए? फूड चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। वैसे यहाँ पे ये मिसल्स और स्टॉल ने क्या किया? ई कोलाई बैक्टीरिया, ये ई कोलाई बैक्टीरिया एक पर्टिकुलर मीडियम में, मतलब कल्चर मीडियम में। अब कल्चर मीडियम में क्या होगा? न्यूट्रिएंट कंटेंट यहाँ पे होगा। क्या होगा यहाँ पे? न्यूट्रिएंट कंटेंट, न्यूट्रिएंट मीडियम। देन ग्रोथ के लिए जो कंटेंट चाहिए, जो रिक्वायरमेंट चाहिए, वो सभी लिए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया? देखो, दो आइसोटोप चूज किया। अब इससे पहले उन्होंने क्या किया? इस प्रोसेस से पहले, कल्चर मीडियम प्रिपेयर करने से पहले दो आइसोटोप यूज किया। व्हाट इज आइसोटोप? हमने इससे पहले देखा है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप हमने देखा है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है, बस सिंपल आइसोटोप। क्या है यहाँ पे? इन प्लेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप दे यूज आइसोटोप। अब यहाँ पे उन्होंने आइसोटोप यूज किया। आइसोटोप क्या है? आइसोटोप यहाँ पे यूज किया है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं। यहाँ पे क्या किया? आइसोटोप यूज किया। आइसोटोप अब कौन सा? एक लाइट और एक हेवी आइसोटोप यूज किया। किसके लिए? अब लाइट और हेवी आइसोटोप फॉर द नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन जो है N14, दैट इज द लाइट नाइट्रोजन। ये आइसोटोप है N14, दैट इज द लाइट नाइट्रोजन। ये क्या है? आइसोटोप है, लाइट नाइट्रोजन। देन उसके बाद सेकंड N15, दैट इज द हेवी आइसोटोप, आइसोटोपिक नाइट्रोजन, दैट इज द हेवी आइसोटोपिक नाइट्रोजन यूज्ड बाय द Michelson एंड स्टॉल फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल पर्पस। मतलब ये दोनों, ये फर्स्ट ए और सेकंड बी, ये दोनों आइसोटोप उन्होंने क्या किया? यहाँ पे यूज किया। फर्स्ट N14 एंड सेकंड वन इज N15। अब N14 लाइट नाइट्रोजन है और ये क्या है? हेवी आइसोटोपिक नाइट्रोजन। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे N14 और N15, N क्यों यूज किया? यहाँ N स्टैंड फॉर नाइट्रोजन। N स्टैंड फॉर क्या है? यहाँ पे नाइट्रोजन। अब N नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का यूज क्या है? बेसिकली डीएनए विच इज मेड अप ऑफ, डीएनए में क्या होता है? बैक्टीरिया डीएनए हो या कोई भी हो, डीएनए में कौन से कंपाउंड होते हैं? मोनोमर ऑफ डीएनए इज नथिंग बट द न्यूक्लियोटाइड्स। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स। क्या होता है? डीएनए का मोनोमर कौन सा होता है? न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स, बेसिकली न्यूक्लियोटाइड विच इज मेड अप ऑफ, ये न्यूक्लियोटाइड which is made up of three components, pentose sugar, then nitrogen bases and third one that is the phosphate group। बराबर है? मतलब डीएनए में सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट कौन सा है? नाइट्रोजन। बराबर है? नाइट्रोजन ये बेस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो नाइट्रोजन का सोर्स उन्होंने कौन सा यूज किया है? N14। मतलब ये इजीली आइडेंटिफाई होता है इसी वजह से। N14 that is the light nitrogen and N15 that is the heavy isotopic nitrogen। मतलब हेवी होगा तो क्या होगा? जब सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस हम करेंगे, ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस जब करते हैं तब क्या होगा? जो हेवी नाइट्रोजन है वो क्या होगा? नीचे सेटल होगा। किसके बेसिस पे? ऑन द बेस ऑफ दैट डेंसिटी। जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो क्या होगा? नीचे सेटल होगा। इससे पहले हमने एग्जांपल लिया था, कौन सा एग्जांपल लिया था? इससे पहले हमने एक एग्जांपल लिया था, टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर कोई कंटेंट वाटर में अगर हेवी पार्टिकल डालेंगे, सैंड के बड़े पत्थर अगर डालेंगे,
लार्ज पार्टिकल, देन स्मॉल पार्टिकल, और वहाँ पे अगर हम सॉइल डालेंगे उसे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा, जो हेवी मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, जिसका बॉडी वेट ज़्यादा है, वो क्या होगा, नीचे सेटल होगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे सेटल होगा, और जिसकी डेंसिटी कम है वो क्या होगा, ऊपर रहेगा, बराबर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मॉलिक्यूलर वेट और डेंसिटी के बेसिस पे। अब ये टेक्निक यूज करके यहाँ पे क्या किया उन्होंने, दो आइसोटोप चूज किया है, N14 एंड N15, ये हेवी आइसोटोपिक नाइट्रोजन है और ये लाइट नाइट्रोजन, N14 दैट इज द लाइट नाइट्रोजन। अब उन्होंने क्या किया, एक फर्स्ट कल्चर किया। अब कल्चर करते समय यहाँ पे क्या किया, एक बैक्टीरिया चूज किया, बराबर, यहाँ पे एक बैक्टीरिया यहाँ पे चूज किया, कौन सा बैक्टीरिया, ई कोलाई, ये बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया चूज करने के बाद, अब ये बैक्टीरिया चूज किया है और कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, ये कल्चर मीडियम। फिर कल्चर मीडियम में क्या है, कल्चर मीडियम पजेस एग्जैक्ट क्या होता है, ग्रोथ मीडियम, ग्रोथ के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो सभी रिक्वायरमेंट इस कल्चर मीडियम में। फिर क्या है, न्यूट्रिएंट एंड जो भी रिक्वायरमेंट है अलॉन्ग विथ, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है N14, ये क्या किया उन्होंने, फर्स्ट जो कल्चर मीडियम है वहाँ पे N14 ये क्या किया है यहाँ पे इंट्रोड्यूस, मतलब नाइट्रोजन जो सोर्स है, बराबर है, वो कौन सा है यहाँ पे, N14, मतलब इसके अंदर ई कोलाई जो डीएनए है, ये जो डीएनए ई कोलाई के अंदर है वो क्या यूज करेगा, नाइट्रोजन सोर्स कौन सा यूज करेगा, ये मल्टीप्लाई तो होगा डेफिनेटली, क्यों, कल्चर कर रहा है, कल्चर जब करते हैं तो ये मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई क्यों होता है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल एबिलिटी है, हमने अभी देखा है डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस। अब ये सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन क्यों है, ये एक्सप्लेन करने के लिए दोनों साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया। अब ये ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, बराबर, इस कल्चर मीडियम में डाला, फिर इस कल्चर मीडियम में ग्रोथ कंपोनेंट तो है, न्यूट्रिएंट कंपोनेंट तो है, अलॉन्ग विद दैट डिपेंडेंस ऑफ N14, ये क्या है, नाइट्रोजन कंपोनेंट है, मतलब नाइट्रोजन आइसोटोप यहाँ पे लिया, लाइट नाइट्रोजन आइसोटोप। जब यहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ये बैक्टीरिया तो क्या हुआ, इसका मल्टीप्लिकेशन रेट भी ज्यादा है बैक्टीरिया, इसी वजह से ये चूज किया यहाँ पे। फर्स्ट यहाँ पे क्या किया, एक जनरेशन, मतलब कुछ आफ्टर सम टाइम ये क्या होता है, मल्टीप्लाई, क्या होगा, मल्टीप्लाई। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एक से कितने बैक्टीरिया फॉर्म होंगे, दो बैक्टीरिया, बराबर, एक से क्या होगा, दो में कन्वर्ट होगा, एक बैक्टीरिया यहाँ पे है, यहाँ पे क्या होगा, दो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बराबर, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 to 30, 64, इस वे से क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होते जाएगा, बराबर, क्योंकि उसे ग्रोथ मीडियम मिल रहा है। जब ये आइसोलेट करेंगे, अब यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर लॉन्ग मतलब मेनी जनरेशन, यहाँ पे 16 जनरेशन या 17 जनरेशन के बाद अगर देखेंगे, जनरेशन मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, कुछ मिनट के बाद 20 मिनट यहाँ पे दिया है, 20 मिनट के बाद फर्स्ट जनरेशन। अब ये जो है N14 जनरेशन जो है, मतलब यहाँ पे ई कोलाई जो है, ई कोलाई जो ग्रोथ मीडियम में डाला है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद यहाँ पे क्या होगा, इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, मल्टीप्लाई होगा। अब ये जब बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया में जो डीएनए है वो क्या यूज करेगा, दे यूज नाइट्रोजन सोर्स, कौन सा, N14 नाइट्रोजन, क्योंकि उस ग्रोथ मीडियम में N14 नाइट्रोजन, तो वही यूज करेगा वो, बराबर है। उसके बाद अगर उसे हम आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट करने के बाद यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, उसका जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है, अगर ये हम डीएनए आइसोलेट करते हैं आफ्टर दैट फर्स्ट जनरेशन या सेकेंड जनरेशन के बाद, तो क्या होगा, यहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ डीएनए यहाँ पे मिलेगा। इस बैक्टीरिया में जितने भी डीएनए होंगे, बैक्टीरिया का डीएनए अगर ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, N14 टाइप ही यहाँ पे क्या दिखेगा, हमें ऑब्जर्व होगा, क्योंकि ग्रोथ मीडियम में क्या है, N14, बराबर। फिर उसके बाद नेक्स्ट हर डीएनए अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, बराबर, कैसे ऑब्जर्व करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस कैसे, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस मतलब ये यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर एक, अब यहाँ पे एक स्पेशल सॉल्यूशन रहता है, अब यहाँ पे हम वाटर नहीं लेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के लिए वाटर
यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हम लिक्विड मीडियम यूज करते हैं जो डीएनए आइसोलेट करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज द 6M cesium chloride solution, 6M cesium chloride solution, CsCl2, दैट इज द cesium chloride solution। मतलब ये हमें डीएनए आइसोलेट करने के लिए लिक्विड मीडियम, जैसे हमने वाटर यूज किया था सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के लिए, जो बड़े पत्थर है सैंड, देन लार्ज स्मॉल पार्टिकल्स है, देन सॉइल, ये सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया था, वाटर यूज किया था। यहाँ पे क्या करेंगे, डीएनए आइसोलेट करने के लिए यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर लिक्विड मीडियम यूज करेंगे, कौन सा, CsCl2, दैट इज द cesium chloride solution। ये cesium chloride solution हम क्या करते हैं, यूज करते फॉर द सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक टू आइडेंटिफाई पोजीशन ऑफ डीएनए की पोजीशन यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, cesium chloride ये सॉल्यूशन आइसोलेट करते, मतलब इस मीडियम में डालते हैं। जब इस मीडियम में हमने इंसर्ट किया, वो इंसर्ट करने के बाद हाई स्पीड से क्या करेंगे, हम रोटेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। रोटेट करने के बाद क्या होगा, ऑन द बेस ऑफ दैट डेंसिटी की बेस पे वो क्या होगा, सेटल होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जब हम ऑब्जर्व करते हैं, उसे लेबल करेंगे, वो जो है वो मॉलिक्यूल यहाँ पे मिलेगा, लाइट है N14 जो डीएनए है वो ऊपर ही दिखे, नीचे नहीं दिखे, क्योंकि इसका वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट कम है, बराबर है, डेंसिटी इसकी कम है, तो ये ऊपर ही दिखेगा इसी वजह से। देन उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी किताब में मेंशन किया है, ये मैंने बस जनरल यहाँ पे एग्जांपल लिया था N14, ये एग्जांपल आपकी किताब में मेंशन है। अब सेकंड एग्जांपल देखो यहाँ पे जो आपकी किताब में मेंशन किया है, ये टेक्निक एक्चुअली वहाँ पे मेंशन नहीं है आपकी किताब में, इसी वजह से हमारी आइडिया क्लियर नहीं होगी। ये देखो यहाँ पे, अब N14 जो डायग्राम है फर्स्ट, वो देखो यहाँ पे N15 दिया है, N15 ये क्या है, नाइट्रोजन, ये क्या है, नाइट्रोजन बेस, मतलब ये डीएनए, क्या है ये, डीएनए, नाइट्रोजन हेवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का, कौन सा, N15। अब N15 को हमने क्या किया, यहाँ पे एक मीडियम में डाला, N15 ये डीएनए, मतलब N15 ये नाइट्रोजन का आइसोटोप, बराबर। अब यहाँ पे ई कोलाई, एक सेकेंड एग्जांपल देखेंगे, ई कोलाई यहाँ पे, बराबर, ये बैक्टीरिया ई कोलाई, इसमें क्रोमोसोम डीएनए, बराबर, ये डीएनए। इस ई कोलाई को हमने अगर ये ई कोलाई है, जैसे यहाँ पे हमने लिया ई कोलाई को, हमने क्या किया, कल्चर मीडियम में इंसर्ट कर दिया। पहले एग्जांपल में कौन सा कल्चर मीडियम था, ग्रोथ मीडियम, न्यूट्रिएंट कंटेंट अलोंग विद N14 नाइट्रोजन, बराबर, ये आइसोटोप यहाँ पे यूज किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इन प्लेस ऑफ दैट N14 यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, उस ग्रोथ मीडियम में N15 नाइट्रोजन ये इंसर्ट करें, मतलब यहाँ पे जो बैक्टीरिया वो क्या यूज करेगा, मल्टीप्लाई जब करेगा तब क्या यूज करेगा, N15 नाइट्रोजन यूज करेगा, दैट इज द रॉ मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए और सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए। फिर ये क्या होगा, जब ये ग्रोथ होगा एक जनरेशन या दो जनरेशन के बाद, फर्स्ट जनरेशन मतलब इसकी क्वांटिटी क्या होगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, मतलब क्या होगा, इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, क्योंकि वो ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट हो रही है, उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि उसके डीएनए में क्या है, पोटेंशियल एबिलिटी है मल्टीप्लिकेशन। अब जब जैसे यहाँ पे हमने N14 का आइसोलेट किया था डीएनए, ये बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया हमने आइसोलेट किया, यहाँ पे बैक्टीरिया आइसोलेट किया, उस आइसोलेशन के बाद बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है वो आइसोलेट करते हैं। जब आइसोलेट करते हैं मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस जब करते हैं, तब क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन डालते हैं, 6M सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन, इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, बराबर। इंसर्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल डीएनए, वो हाई स्पीड से हम रोटेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। जब रोटेट करेंगे उसके ऑन द बेस ऑफ दैट डेंसिटी की बेस पे क्या होगा, वो यहाँ पे हमें दिखेगा।
उसकी पोजीशन, डीएनए की पोजीशन इस लिक्विड में हमें दिखेगी, बराबर। मतलब वो अगर हम ऑब्जर्व करते तो वो क्या होगा, नीचे। क्यों नीचे दिख रहा है ये डीएनए? N15 जो डीएनए है वो नीचे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? नीचे क्यों दिख रहा है यहाँ पे? क्योंकि वो क्या है, हेवी, बराबर। इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, तो ये क्या होगा, नीचे रहेगा। और इससे पहले जो एग्जाम लिया था, यहाँ पे उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कम था, तो यहाँ पे वो ऊपर दिख रहा था। N14 यहाँ पे दिख रहा था, प्रीवियस एग्जाम्पल, बराबर। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ दैट मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे यहाँ पे क्या हो रहा है, वो आइडेंटिफाई हो रहा है, पोजीशन, उसकी पोजीशन जो है, या डेंसिटी के बेसिस पे उसकी पोजीशन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डीएनए की पोजीशन इन पर्टिकुलर लिक्विड मीडियम, दैट इज द सीजियम क्लोराइड। 6M सीजियम क्लोराइड इस मीडियम में हम उसकी पोजीशन आइडेंटिफाई करें। अब आपकी किताब के हिसाब से एक एग्जांपल दिया है, देखो फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस दी है, यहाँ पे फर्स्ट जो है, यहाँ पे ये पार्ट दिया है, ये डीएनए, बराबर है। डीएनए वहां पे दिखा है N15 नाम का एक डीएनए, मतलब नाइट्रोजन 15, बराबर है। अब ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, इस ई कोलाई बैक्टीरिया को हमने कहाँ पे इंसर्ट किया है? ई कोलाई बैक्टीरिया को कौन से मीडियम में इंसर्ट किया है? जो ग्रोथ मीडियम में क्या प्रेजेंट है, जिस ग्रोथ मीडियम में क्या प्रेजेंट है। अब स्टार्ट करते हैं, ये एग्जांपल जो आपकी किताब में दिया है वो एग्जांपल हम स्टार्ट करें। N15 क्या है, ये डीएनए नाइट्रोजन, ये आइसोटोप बोल रहे हैं, यहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं, ये हमेशा याद रखो, दैट इज द आइसोटोप N15, बराबर। N15 को हमने क्या किया, यहाँ पे ग्रोथ मीडियम में ग्रो किया है, ये ग्रोथ मीडियम, ये टेस्ट ट्यूब में क्या दिखा है, ग्रोथ मीडियम, बराबर। जब ग्रोथ मीडियम में इंसर्ट करते, इस ग्रोथ मीडियम में क्या प्रेजेंट है, इस ग्रोथ मीडियम में क्या प्रेजेंट है, कल्चर मीडियम में क्या प्रेजेंट है, कल्चर मीडियम, जैसे हमने बोला न्यूट्रिएंट अलोंग विथ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, अलोंग विथ N15 नाइट्रोजन सोर्स के लिए N15 यहाँ पे प्रेजेंट है, बराबर। इस ग्रोथ मीडियम में क्या है, N15 यहाँ पे नाइट्रोजन का सोर्स है, यहाँ पे इस ग्रोथ मीडियम में प्रेजेंट है। जब इसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं, ये इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी वहाँ, बराबर। नॉर्मल डेवलपमेंट जब होती है तब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करते हैं, ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे होता है CsCl2 6M, दैट इज द सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन, बराबर। यहाँ पे इस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में यहाँ पे क्या इंक्लूड किया है, 6M सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया है। जब यहाँ पे सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया, पर्टिकुलर रोटेट होगा वो, बाद में इसकी पोजीशन हमें पता चलेगी, डीएनए की पोजीशन, बराबर। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है, लास्ट पार्ट देखो यहाँ पे, अब चूज किया है N15, मतलब एक बैक्टीरिया यूज किया यहाँ, कौन सा, ई कोलाई, ये बैक्टीरिया चूज किया। अब स्टार्ट से समझ लो एग्जांपल जो आपकी किताब में दिया है, ई कोलाई ये बैक्टीरिया चूज किया। अब ई कोलाई बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट है, डीएनए में, बैक्टीरियल डीएनए में यहाँ पे हेवी, मतलब ये जो बैक्टीरियल डीएनए, इसमें N15 क्या है, यहाँ पे N15 मतलब नाइट्रोजन 15, ये डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट। कौन सा डीएनए है, नाइट्रोजन 15, ये डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट, बराबर। ई कोलाई पहले से कौन सा, ई कोलाई में जो डीएनए प्रेजेंट है कौन सा, N15, बराबर। देन उसके बाद ये जो डीएनए है, जैसे यहाँ पे दिया है N15, यहाँ पे सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन, देन उसके बाद ये कहाँ पे इंसर्ट किया है, ये कल्चर होगा, ये इंसर्ट कहाँ पे किया है, कल्चर मीडियम, ये कल्चर मीडियम, ये ग्रोथ मीडियम।
बराबर। ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया ये कहाँ पे इंसर्ट किया है? ग्रोथ मीडियम। कहाँ पे? ग्रोथ मीडियम। ग्रोथ मीडियम में क्या है? न्यूट्रिएंट। एंड ग्रोथ के लिए जो कंपोनेंट चाहिए वो सभी, जो फैसिलिटी चाहिए, टेम्परेचर कंडीशन, जो भी है क्लाइमेटिक फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, वो सभी यहाँ पे प्रोवाइड, क्लाइमेटिक फैक्टर ये सभी प्रोवाइड। देन उसके बाद यहाँ पे इस ग्रोथ मीडियम में उसके साथ यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस किया है? एक N14 क्या इंट्रोड्यूस किया है? N14 नाइट्रोजन सोर्स यहाँ पे यूज, समझ लो अच्छे से। यहाँ पे क्या किया है? N14 नाइट्रोजन का सोर्स किया। मतलब इस ग्रोथ मीडियम में नाइट्रोजन नहीं है क्या दूसरा कोई नाइट्रोजन? बस एक ही है, N14। अब ये नाइट्रोजन क्यों चाहिए? नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट क्यों होगी? नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट क्यों होगी? अरे नाइट्रोजन, जब हमने रिप्लिकेशन प्रोसेस देखी है, सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन प्रोसेस, बराबर है, उस वक्त हमने ये सेल निकाला था, यहाँ पे न्यूक्लियस निकाला, बराबर है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होते हैं? इनएक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स, नाइट्रोजन बेसेस होते हैं ना यहाँ पे, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गॉनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट, ये होते हैं ना, बराबर। दैट इज द रॉ मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड के लिए फॉर्मेशन के लिए रॉ मटेरियल है। बाद में यहाँ पे एटीपी अटैच होता है और ये किसमें कन्वर्ट होते हैं? डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कंबाइन होते हैं, बराबर। जब ये प्रोसेस होती है डीएनए रेप्लिकेशन की, तब क्या होगा? वहां पे जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, अगर डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में अगर होता है तो ये कौन सा एंजाइम यूज होता है यहाँ पे? डीएनए पॉलीमरेज 1। अगर रिप्लिकेशन प्रोसेस, डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस अगर प्रोकैरियोटिक में है तो डीएनए पॉलीमरेज 1, अगर यूकैरियोटिक में तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। ये वहां पे एंजाइम रिक्वायर होते हैं। ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करते हैं? अल्फा, ये क्या करता है? सराउंडिंग से, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म से नाइट्रोजन बेस कलेक्ट करता है, न्यूक्लियोटाइड कलेक्ट करता है और यहाँ पे सेटल करता है, और यहाँ पे क्या होगा? न्यू स्ट्रैंड फॉर्म करता है, बराबर। ये प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस कैसे होती है? यहाँ पे हमने बैक्टीरिया यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, उस बैक्टीरिया के अंदर N15, ये क्या है? डीएनए प्रेजेंट है। फिर बैक्टीरिया कहाँ पे इंसर्ट किया? ग्रोथ मीडियम में। ग्रोथ मीडियम में न्यूट्रिएंट है और अदर क्लाइमेटिक फैक्टर जो प्रोवाइड होते हैं वो हम करेंगे, अलॉन्ग विथ नाइट्रोजन का सोर्स, मतलब न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजन का सोर्स कौन सा है यहाँ पे? N14। कौन सा होगा यहाँ पे? N14 ये नाइट्रोजन का सोर्स है, मतलब एक ही यहाँ पे नाइट्रोजन, कौन सा? N14। हर जगह यहाँ पे N14 नाइट्रोजन, बराबर। बाद में यहाँ पे क्या होगा? सेवरल जनरेशन के लिए हम क्या करेंगे? इसे कल्चर करेंगे। सेवरल जनरेशन मतलब फर्स्ट जनरेशन, उसका ड्यूरेशन 20 मिनट। 20 मिनट के बाद इसकी क्वांटिटी डबल हो, 1 से 2, 2 से 4, ये जनरेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आफ्टर दैट 17 जनरेशन। आपकी किताब में जो मेंशन किया है वो क्या मेंशन किया है? सेवरल जनरेशन। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट कितने जनरेशन के लिए कल्चर करते हैं? 17 जनरेशन के लिए कल्चर करते हैं। एनसीईआरटी की किताब में मेंशन 17 जनरेशन के लिए क्या करेगा? ये कल्चर करेगा। बाद में फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, बराबर। 17 जनरेशन तक इसकी क्वांटिटी काफी जाएगी, 1000 में जाएगा, बराबर। लैक या 1000 में जाएगा अप्रोक्सीमेटली हम बोल रहे हैं। देन उसके बाद उन्होंने क्या किया? वहां से कल्चर मीडियम से आइसोलेट किया सभी। यहाँ पे जो इचेरिया कोलाई का बैक्टीरिया था वो आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद उसका डीएनए जो है ऑब्जर्व किया। अब डीएनए ऑब्जर्व कैसे करेंगे? वो उसका डीएनए कैसे ऑब्जर्व करेंगे? जब डीएनए ऑब्जर्व करना था तो उन्होंने क्या किया? टेक्निक यूज की, कौन सी? यहाँ पे सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, बराबर। ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने क्या लिया है? एक सॉल्यूशन लिया, कौन सा? सीजियम क्लोराइड 6M, सीजियम क्लोराइड, ये सॉल्यूशन वहां पे
बराबर। यहाँ पे लिक्विड कंटेंट कौन सा, वाटर नहीं, सीजियम क्लोराइड, ये सॉल्यूशन लिया है यहाँ। अब सीजियम क्लोराइड, ये 6M सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो डीएनए मिला है हमें, वो डीएनए क्या किया, वहां से आइसोलेट, ग्रोथ मीडियम से वो डीएनए मतलब बैक्टीरिया आइसोलेट किया और यहाँ पे इंसर्ट किया, बराबर। यहाँ पे डीएनए है, वो आइसोलेट किया और यहाँ पे इंसर्ट। जब इंसर्ट किया है तब उन्होंने क्या देखा, वहां यहाँ पे इंसर्ट किया, तब वहां पे ऑब्जर्व हुआ ऑन द बेस ऑफ डेंसिटी, यहाँ पे कुछ पार्टिकल जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, यहाँ पे एक स्ट्रैंड, यहाँ पे उस डबल स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड क्या था, N14 और एक स्ट्रैंड क्या था, N15, मतलब इस वे से यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ। ये देखिए, मतलब एक स्ट्रैंड यहाँ पे क्या हुआ है, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से उन्होंने क्या किया, डीएनए की पोजीशन आइडेंटिफाई कर सकते ऑन द बेस ऑफ दैट डेंसिटी की बेस। तो यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड यहाँ पे मिले, मिडल पोजीशन में, जैसे N15 हमें कहाँ पे मिला था, नीचे मिला था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पार्ट मिला है, ये देखो यहाँ पे N15 जो एग्जांपल में दिया है, ये सीजियम क्लोराइड, ये भी सेम सीजियम क्लोराइड। यहाँ पे अगर ये फर्स्ट और ये सेकंड अगर डायग्राम ऑब्जर्व करते तो यहाँ पे क्या दिखेगा हमें, ये बेस में दिख रहा है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, N50 नहीं, बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है उसमें से एक स्ट्रैंड क्या था, एक स्ट्रैंड था N14 और सेकंड स्ट्रैंड था N15। मतलब हम ऑब्जर्व करेंगे, ये जो डीएनए है आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद रोटेट किया, रोटेट करने के बाद यहाँ पे उसकी पोजीशन आइडेंटिफाई हुई। जब पोजीशन आइडेंटिफाई हुई तब यहाँ पे क्या मिला हमें, उस दोनों स्ट्रैंड में से, अगर ये दो स्ट्रैंड है, ये फर्स्ट स्ट्रैंड, डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है, बराबर, ये दो स्ट्रैंड यहाँ पे प्रेजेंट, बराबर। आउट ऑफ दैट टू स्ट्रैंड यहाँ पे एक स्ट्रैंड क्या मिला हमें, एक स्ट्रैंड मिला N14 और सेकंड स्ट्रैंड मिला N15। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकला, हमने जो इस ग्रोथ मीडियम पे बैक्टीरिया इंसर्ट किया था वहां पे डीएनए कौन सा था, N15। उस बैक्टीरियल सेल में, ई कोलाई बैक्टीरिया में कौन सा डीएनए था, N15। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां पे N15 था, लेकिन इस ग्रोथ मीडियम में हमने नाइट्रोजन सोर्स कौन सा रखा था, दैट इज द N14, बराबर। इसने क्या किया, N15 बैक्टीरिया ने वो नाइट्रोजन सोर्स कौन सा यूज किया, N14 ये यूज किया, बराबर। इसी वजह से उसका एक स्ट्रैंड जो है, ये एक स्ट्रैंड क्या मिला हमें, एक स्ट्रैंड N15 मिला। बैक्टीरिया में दो डीएनए, यहाँ पे डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, एक स्ट्रैंड ये और एक स्ट्रैंड ये, मतलब एक स्ट्रैंड क्या मिला, N14 मिला और सेकंड स्ट्रैंड N15 मिला, बराबर। अब इसका कंक्लूजन क्या होता है, ये जो ई कोलाई डीएनए यूज कर रहा है, किसका डीएनए यूज कर रहा है, नाइट्रोजन सोर्स कौन सा यूज कर रहा है, N14 जो ग्रोथ मीडियम में, बराबर। मतलब क्या हो रहा है, आधा जो पार्ट है, एक स्ट्रैंड N15 और एक स्ट्रैंड N14, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, ये ओल्ड स्ट्रैंड के ऊपर न्यू स्ट्रैंड फॉर्म हुआ, दैट द सेमी रिप्लिकेटिव, सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन। मतलब आधा स्ट्रैंड ये ओल्ड है और आधा स्ट्रैंड न्यू है, बराबर। मतलब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या निकला, जो न्यू स्ट्रैंड फॉर्म हुआ है उसका जो कंटेंट है, नाइट्रोजन का सोर्स है, वो कौन सा है, N14, ये नाइट्रोजन का सोर्स है। मतलब इससे क्या प्रूव होता है, यहाँ पे एक स्ट्रैंड N15 होगा और एक स्ट्रैंड N14 होगा। इसका मीनिंग क्या होगा, वहां पे जो रिप्लिकेशन प्रोसेस होती है वो क्या होती है, सेमी हाफ। मतलब यहाँ पे एक स्ट्रैंड ओल्ड होगा, एक स्ट्रैंड न्यू होगा, जो हमने सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन प्रोसेस में देखा है। इसी वजह से इस प्रोसेस को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन प्रोसेस ऑफ डीएनए, एक्सप्लेन बाय द मिशेल्स एंड स्टॉल। इन दोनों साइंटिस्ट ने यहाँ पे सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे एक स्ट्रैंड
N15 आ गया, एक स्ट्रैंड N14 आ गया। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, न्यू स्ट्रैंड जो फॉर्म हुआ वो किस स्ट्रैंड के ऊपर, ओल्ड स्ट्रैंड के ऊपर। अब ये देखो यहाँ पे N15 ये कल्चर मीडियम में डाला है, ग्रोथ मीडियम में डाला है। उसके बाद आफ्टर 20 मिनट मतलब फर्स्ट जनरेशन, जब 20 मिनट के बाद हम ग्रोथ मीडियम में जो बैक्टीरिया है वो अगर आइसोलेट करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन, 6M सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है, आउट ऑफ दैट 2 स्ट्रैंड, मतलब यहाँ पे एक स्ट्रैंड क्या होगा, डीएनए का एक स्ट्रैंड N15 और एक स्ट्रैंड N14 होगा यहाँ बराबर। मतलब 2 स्ट्रैंड यहाँ पे हमें दिखेगा, एक N15 एक N14। उसके बाद फिर से सेकेंड जनरेशन में इंसर्ट करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे 40 मिनट के बाद यहाँ पे क्या दिखेगा, एक स्ट्रैंड हमें दिखेगा N14, यहाँ पे एक डीएनए में कंटिन्यू कंप्लीट क्या दिखेगा हमें N14, क्या दिखेगा N14 एक स्ट्रैंड। और सेकेंड स्ट्रैंड देखो यहाँ पे, सेकेंड स्ट्रैंड में हमें क्या दिखेगा, दैट इज द N15 एंड N14, ये स्टैंड दिखेगा, मतलब इंटरमीडिएट स्टैंड दिखेगा। क्या दिखेगा, इंटरमीडिएट। एक ही डीएनए है, डीएनए में 2 स्टैंड होते हैं, एक स्टैंड क्या होगा उसका N15 होगा और एक स्टैंड N14, मतलब इंटरमीडिएट हाइब्रिड भी कह सकते हो उसको। दोनों स्टैंड क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, दैट इज द सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन प्रोसेस ऑफ डीएनए। That's why that process is known as semi-conservative replication process of DNA. Successful किसने एक्सप्लेन किया है, Missels and F. Stahl in 1958 by the technique, that technique is known as equilibrium density gradient centrifugation technique। इस प्रोसेस से उन्होंने क्या किया है, सक्सेसफुल ये प्रोसेस एक्सप्लेन की है। जो आपकी किताब में डायग्राम दी है वो इस वे से है। अब डायग्राम अगर हम समझते हैं तो यहाँ पे देखो, आपकी किताब के हिसाब से जो डायग्राम दिए वो देखो, यहाँ किताब में डायग्राम दिए N15 ये बैक्टीरिया मतलब ई कोलाई में है, वो उन्होंने क्या किया यहाँ पे कल्चर मीडियम में डाला। उस कल्चर मीडियम में क्या था, N15 ही था बराबर। नाइट्रोजन सोर्स कौन सा था यहाँ पे, इस कल्चर मीडियम में नाइट्रोजन का सोर्स कौन सा था, N15। सीजियम क्लोराइड में बाद में क्या किया उन्होंने, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस सीजियम क्लोराइड। जब ये N15 सीजियम क्लोराइड में इंसर्ट कर मतलब ये बैक्टीरिया इंसर्ट करते हैं तब वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे उसके मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे, उसका मॉलिक्यूलर वेट मतलब डेंसिटी ज़्यादा है तो वो क्या होगा, नीचे सेटल होगा बराबर। सेकेंड यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में देखो, अगर फर्स्ट जनरेशन में अगर देखते तो यहाँ पे क्या दिखेगा, इंटरमीडिएट टाइप ऑफ स्टैंड दिखता है बराबर। एक स्टैंड N15 होगा, एक स्टैंड N14। कब, जब ये ई कोलाई बैक्टीरिया यहाँ पे क्या होगा, N15 होगा, कौन सा N15, मतलब ये N15 कंटेनिंग नाइट्रोजन सोर्स है बैक्टीरिया। और ग्रोथ मीडियम में क्या है, ग्रोथ मीडियम में क्या प्रेजेंट है, N14। क्या है यहाँ पे नाइट्रोजन सोर्स कौन सा है ग्रोथ मीडियम में, N14। ये नाइट्रोजन सोर्स ये यूज करेगा, कब पता चला ये नाइट्रोजन सोर्स यूज करता है, जब इसे हम आइसोलेट करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, एक स्टैंड क्या होगा डीएनए का, एक स्टैंड N15 होगा और सेकेंड स्टैंड क्या होगा यहाँ पे, सेकेंड स्टैंड यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, दैट इज द N14, मतलब इंटरमीडिएट। दैट्स व्हाई ये जो टेक्निक है सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन इसी से प्रूव होती है। एक स्टैंड N15 का दिख रहा है, एक स्टैंड N14, मतलब ये क्या होता है, आधा स्टैंड न्यू फॉर्म हो रहा है और आधा स्टैंड ओल्ड है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में तो ये फर्स्ट और सेकेंड डायग्राम देखो, ये इसका मॉलिक्यूल यहाँ पे इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो ये नीचे है और इसकी डेंसिटी N15 है, लेकिन उसके साथ क्या है, N14 भी एक स्टैंड है, एक स्टैंड N15 है और सेकेंड स्टैंड N14, इसी वजह से ये मिडल पोजीशन में। देन उसके बाद यहाँ पे देखो सेकेंड जनरेशन में हमें क्या मिला है, ऐसे 2 स्टैंड मिले हैं जो N14 भी है, दोनों स्टैंड क्या है यहाँ पे N14 दोनों, ये देखो ये एक स्टैंड, ये फर्स्ट और ये सेकेंड स्टैंड, दोनों क्या है N14। लेकिन सेकेंड स्टैंड यहाँ पे अगर देखेंगे डीएनए, दोनों डीएनए मॉलिक्यूल दिखते हैं, यहाँ पे सेकेंड डीएनए मॉलिक्यूल देखेंगे तो वहाँ पे एक N15 है और एक N14 है, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन कैसे दिखेगी,
N14 और N15 जो है बराबर है, ये मिडल में दिखेगा जैसे यहाँ पे दिखा था सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में, और N14 ये ऊपर दिखेगा, ये N14 होगा पहला और सेकंड N15 स्टैंड। और ये N14 जो मिला है स्टैंड दोनों डीएनए, वो क्या होगा, ऑब्वियसली ये ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि इसका वेट डेंसिटी काफी कम, इसीलिए। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।